रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद में क़ज़ा के फ़ैसले भी होते थे, तबलीग भी होती थी, वहाँ पे जनाजे भी अदा होते थे। वहाँ पे बेटी शिकवा लेके आती है, बाप से उसको हक़ भी दिलवाया जाता था। ख़ातून आती है, शोहर की शिकायत करती है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका मामला भी हल करते हैं। कैदी लाते हैं, उसको वहाँ पे बांध दिया जाता है। सहाबी ज़ख्मी होके आते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी मस्जिद में करते हैं। और आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को तो वो खेल भी मस्जिद से दिखाते हैं। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद थी, वहीं से लश्कर तरतीब पाते थे, वही वजारत इत्तलाआत भी थी, वही GHQ भी था। ये सारे के सारे हक़ाइक़ हैं। हम उसके बाद एक ज़वाल का शिकार हुए। मस्जिद में सबसे अहम जगह मुसल्ला था, मुसल्ला इमामत था। हमारा इमाम असल में संभालने वाला था, हमारा इमाम देने वाला था। फिर एक वक्त आया, ज़वाल ऐसा आया कि इमाम एक मनसब नहीं, एक पेशा बन गया। इमाम देने की बजाय समेटने वाला बन गया। इमाम रखवाले की बजाय वो मंगता बन गया। इमाम लोगों का मुदावा करने की बजाय खुद शिकवा गर बन गया। ये एक ज़वाल था, और ज़वाल की एक बदतरीन शक्ल हमारे माशरे में आज भी मौजूद है। हमने इमाम को बजाय हम उसकी इक्तदा करें, हमने उसको मुकर्रर करके उसको हटाना शुरू कर दिया। ये एक ज़वाल है। इस ज़वाल से हमें निकलना होगा। हमें कभी तो अब अपने उरूज की तरफ पलटना होगा, और अल्लाह ताला की तौफीक से ये उरूज की तरफ पलटना, ये ज़वाल से निकलने का अमल शुरू हो चुका है।